चरणजीत सिंह चन्नी मतलब एक ऐसे वो वोट पाने के चक्कर में उस खालिस्तानी आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने पूरे पंजाब को आतंकवाद में झोंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। अगर ये मोदी सरकार नहीं होते तो आज चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो जेल के क्या नाम है अमृतपाल जेल के अंदर नहीं होता। ऐसे मतलब कोई भी आतंकवादी होगा उसके मजहब का 20 लाख लोग सड़क पे खड़े हो जाएंगे, भैया आरोप मुक्त हो गया। ऐसे देश थोड़ी ना चलता है। देश चलता है संविधान पे, ये देश चलता है पूरे कानून पे। और आप कानून की धज्जियां उड़ाकर माननीय सांसद के रूप में लोकसभा में दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं और देने के बाद आपका नेतृत्व आपका समर्थन करता है। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रही है और किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी का भी समर्थन कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार को टिकट आप देते हो, अमृतपाल का सपोर्ट आप करते हो, राशिद का आप सपोर्ट करते हो, चरणजीत चन्नी के बयान का समर्थन आप करते हो और लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी भांग खा के बैठा हुआ क्या लोकसभा में। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज संसद में हलचल मचाई। उनका बयान था कि अमृतपाल सिंह यानी जो खालिस्तान का समर्थक है उसको रिहा कर देना चाहिए क्योंकि पंजाब की 20 लाख जनता ने उन्हें चुना है, ऐसा उनका बयान था। उसके बाद संसद में बवाल हुआ, तमाम जो है वो नेता और प्रतिपक्ष के बयानबाजी हुई। जनता के बीच हम लोग मौजूद हैं, उस विषय पर जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जनता इस विषय में जान रही है, कह रही है। क्या नाम आपका? सुमित नाम है मेरा। आपने मेरा सवाल सुना, मेरा इंट्रो में मैंने बोला, आप इस पर क्या टिप्पणी अपनी रखना चाहिए? देखिए, इस पे टिप्पणी आज नई बात नहीं है, वही चरणजीत सिंह चन्नी है। जब वो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे, सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने नेता अपने नेतृत्व से वो किया एक कि बाघा जो बॉर्डर है उसको भी डाला जाए खोलने के लिए। तो ये लोकसभा में दिया हुआ बयान बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ओम बिरला से हम दरखास्त करते हैं कि सबसे पहले उनको क्या नाम है सदस्यता रद्द करनी चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी मतलब एक ऐसे वो वोट पाने के चक्कर में उस खालिस्तानी आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने पूरे पंजाब को आतंकवाद में झोंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। अगर ये मोदी सरकार नहीं होते तो आज चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो जेल के क्या नाम है अमृतपाल जेल के अंदर नहीं होता। लोकसभा में दिया हुआ बयान दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये तय देखा जाता है कि राहुल गांधी का बयान नहीं आता, सोनिया गांधी का बयान नहीं आता, उनके पूरे नेतृत्व का बयान नहीं आता। बस चरणजीत चन्नी ने जो बोल दिया उसका समर्थन गूंगे मुंह से जिस तरीके से इनके नेतृत्व ने किया, इससे ये पता चलता है कि ये चाहते हैं कि आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को किसी भी तरीके से आजादी मिले और पंजाब को दोबारा से ये आग में झोंकना चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो दंगे करवाना, देश को बांटना, देश के टुकड़े टुकड़े करना, तो उनके नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती। जब बाघा बॉर्डर खोलने की बात की जा सकती है कि चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि बाघा बॉर्डर खोल दिया जाए कि पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आकर इलाज करवाएं। ठीक है, आतंकवादियों का इलाज अब भारत में होगा, तो उन्हीं आतंकवादियों को आजाद करने की बात कर रहे तो उसमें दुर्भाग्यपूर्ण कुछ है नहीं। हमें और हमारी जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो देश के संसद में बैठे हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से रशीद वो ठीक है टेरर फंडिंग में है, उसके बाद चाहे अमृतपाल हो, चाहे उसके बाद एक और आतंकवादी हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन वोटर है जो ऐसे लोगों को जिताते हैं। चरणजीत चन्नी क्या कहते हैं कि लोकसभा में कि उन्होंने 20 लाख वोट से जीते, 20 लाख वोटर उनको देते हैं कि बोले आप वो सांसद हैं, पंजाब के नेता हैं, तो उनको रिहाई दे देनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि 20 लाख लोगों ने वोट दिया है, तो जब 20 लाख लोग वोट देते हैं तो उनको रिहाई दे देना चाहिए। 140 करोड़ जनता का आरोपी क्या 20 लाख लोग तय करेंगे? उन 20 लाख लोगों ने किस मानसिकता पे वोट दिया, हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे, पर चर्चा इस बात पे है कि चरणजीत चन्नी ने क्या खालिस्तान का समर्थन करते हुए पूरे पंजाब को आग में झोंकने का काम किया कि नहीं किया? क्या वहां पर भगवंत मान और नरेंद्र मोदी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार करा और बंद करा कि नहीं करा? आतंकवादी कोई भी हो, क्या जनता से चुना हुआ व्यक्ति को जनता ने क्या आरोप मुक्त कर दिया? कोर्ट न्यायालय खत्म हो गया, अब कोर्ट का कोई काम ही नहीं रह गया। अब जनता बताएगी कि ये आरोप मुक्त है या ये बताएंगे। ऐसे मतलब कोई भी आतंकवादी होगा उसके मजहब का 20 लाख लोग सड़क पे खड़े हो जाएंगे, भैया आरोप मुक्त हो गया। ऐसे देश थोड़ी ना चलता है। देश चलता है
है संविधान पे, ये देश चलता है पूरे कानून पे, और आप कानून की धज्जियां उड़ाकर माननीय सांसद के रूप में लोकसभा में दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, और देने के बाद आपका नेतृत्व आपका समर्थन करता है। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे आतंकवादियों का समर्थन कर रही है और किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी का भी समर्थन कर रही है। उन्होंने एक बयान और दिया कि आपातकाल की बार बार बात करती है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा में खुद यानी कि मोदी सरकार में खुद जो है वो अघोषित आपातकाल है, उपेक्षा की जा रही है, मतलब तमाम ऐसी बातें और कही है। अगर भाजपा में घोषित आपातकाल होता तो ये चरणजीत चन्नी लोकसभा में नहीं होता, अमृतपाल जीत कर नहीं आता, वो जम्मू कश्मीर का टेरर फंडिंग का आतंकवादी राशिद वो जीत कर नहीं आता, तो ये राहुल गांधी खुद चुन के नहीं आते। अगर आपातकाल होता तो नरेंद्र मोदी 242 सीट लेकर नहीं आते। लोकतंत्र को बचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, पर 42 मिनट में 90 मिनट के बयान में राहुल गांधी ने पूरे लोकतंत्र को उजागर किया कैसे तोड़ना है। टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार को टिकट आप देते हो, अमृतपाल का सपोर्ट आप करते हो, राशिद का आप सपोर्ट करते हो, चरणजीत चन्नी के बयान का समर्थन आप करते हो, और लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी भांग खा के बैठा हुआ है क्या लोकसभा में? कोई चरस में लगा के बैठा हुआ है तो कोई भांग खा के बैठा हुआ है कि अंड संड कोई भी बयान दे देंगे। ये देश का सुरक्षा का सवाल है, और ऐसे नेता पर कार्रवाई ओम बिरला कब करेंगे? ये देश की 140 करोड़ जनता मांग करती है कि चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा बयान दे देते हैं, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता समर्थन करते हैं। यह देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देखना पड़ेगा आतंकवादियों का किस तरीके से सपोर्ट है। इनके न्याय पत्र में था कि हम आतंकवाद, अल्पसंख्यक, और ये नई बात नहीं है। कांग्रेस का एक नेता कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज के उसमें थे, जिन्होंने आतंकवाद के आरोपी हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हमको आरोप मुक्त कर देंगे। मतलब आप सरकार बनाने के लिए देश के कानून और देश की सुरक्षा के संग समझौता करने के लिए तैयार बैठे हुए, चाहे देश का टुकड़ा हो जाए, चाहे देश बिक जाए, चाहे देश में आग लग जाए, पर कांग्रेस को सरकार बनाने में आतंकवाद से परहेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पे, और ये बात कर रहे हैं 100% की कि हम 100% समर्थन करते हैं। तो राहुल गांधी नई बात नहीं है। जो राहुल गांधी बाहर जाकर मुस्लिम लीग को सेकुलर बता दे और क्या नाम है बजरंग दल को कम्युनल बता दे, तो उससे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। ये हमेशा कहते हैं कि आरएसएस क्या नाम है कम्युनल पार्टी है, आरएसएस आतंकवाद में रही है। आप एक मेरा एक सवाल है, कभी इन्होंने पाकिस्तान में जितने आतंकवादी संगठन है, हुर्रियत हो या कई संगठन है, ISIS है, इनका नाम लेके कभी क्यों नहीं बोला कि आतंकवादी संगठन है? क्यों? कि जो फंडिंग आ रही है वो बंद हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सत्ता के लिए आग लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है, और चुनाव खत्म हो गया है, फिर भी ऐसे स्टंट बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे बयान देकर ये अपनी जनता को, अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं। चाहे पंजाब में वोटर्स कैसे हैं उनके लिए, और अगर मुस्लिम वोटर्स उनके लिए बयान ये ऐसे दिलवा रहे हैं जानबूझकर। और चन्नी एक मोहरा है, असली हकीकत तो बैठा हुआ नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। चन्नी तो ये भी कहा है कि जो बजट आया उसमें भी पंजाब की उपेक्षा की गई, अपने सहयोगी दलों को तो भर भर के दिया गया, पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए पंजाब के लोगों के साथ जो है दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। चन्नी एक बार पहले बजट पढ़ लेते, उसके बाद चर्चा करते। 32 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें हर राज्य को कुछ ना कुछ मिला है, और बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। उसके बाद बिहार को अगर दिया गया तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। आपकी सरकारों ने, आप लोगों ने बिहार को पीछे किया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार 29 राज्यों के साथ आगे दौड़े। ठीक है, हैदराबाद हो या आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश चाहता है कि आज हम अपना अलग राजधानी बनाना चाहते हैं, तो अगर केंद्र सरकार उसमें मदद कर रही है तो कोई गलत काम नहीं कर रही है। आतंकवादियों को पैसा नहीं दे रहे, हम देश के समर्थन में देश के इतिहास को और संस्कृति को बचाने के लिए पैसा दे रहे, किसी राज्य को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहे। और पंजाब की उपेक्षा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। खालिस्तानियों का सपोर्ट करके, अमृतपाल जैसे लोगों का सपोर्ट करके आप जिस तरीके से वो कर रहे हो, तो पंजाब का आप कर रहे हो। कभी चरणजीत चन्नी से आपने ये बयान सुना कि आम आदमी पार्टी की सरकार में वहां पर नशा ज्यादा हो गया है, वहां पर दंगे ज्यादा हो रहे हैं, नशा, युवा नशे में ज्यादा पड़ रहा है? उस पर कभी नहीं बोलेंगे। उस पर बोलेंगे कि चुनाव जीते कैसे। मतलब पंजाब का युवा बर्बाद हो जाए, पंजाब चाहे गड्ढे में चला जाए, चाहे पूरा पंजाब
पंजाब का पूरा खेती पूरा खत्म हो जाए, उससे मतलब नहीं है। आतंकवाद का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं चरणजीत चन्नी, और कभी भी युवाओं पर चर्चा नहीं करते, वहाँ के विकास पे नहीं करते। इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे बयान दिए जो देश के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल रहा। प्रधानमंत्री मोदी जब गए पंजाब, यही मुख्यमंत्री थे, उनके सुरक्षा पर भी सवाल आ गया था कि कुछ लोग घेर के खड़े हो गए थे और पंजाब पुलिस गायब थी। तो चरणजीत चन्नी से उम्मीद नहीं करेंगे, उनके नेतृत्व से सवाल है कि आपने जिस मोहरे को लोकसभा में बैठाया है, क्या वो ऐसे बयान देता रहेगा, देश की सुरक्षा के संग खिलवाड़ करेगा? और अगर ऐसा करेगा तो नरेंद्र मोदी जी कब तक आप इंतजार करोगे, कब तक लोकतंत्र बचाओगे? पकड़ो और बंद करो इसको भी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहिए जो देश की सुरक्षा के साथ और देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करें। किसानों को लेकर भी कई बातें कही उन्होंने कि अब तक जो है वो किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, बजट में भी किसानों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया गया जो उनको कहीं ना कहीं ये लगे कि भाई सरकार हमारी है। नहीं, किसानों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार वो कार्य कर रही है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, इंश्योरेंस की जो परसेंटेज थी प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ा रहे हैं। पर जो किसान आंदोलन है वो एक तरीके से चुनावी जीवी आंदोलन है। अब चुनाव स्टार्ट हो गया, अब देखना ये दोबारा से खड़े हो जाएंगे, चुनाव खत्म होगा फिर ये घर वापसी करेंगे। तो किसानों का मुद्दा तो असलियत में यह है कि देश का किसान खेतों में है। कुछ लोग जो क्या नाम है फंडिंग पे काम कर रहे हैं, वो जानबूझ के उत्पात पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर किसान उनके खिलाफ होते तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। अभी आपने चुनाव की बात की और मतलब जो है वो उपचुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में जब सीटें थोड़ी कम भाजपा की हुई हैं तो विपक्ष जो है वो बड़ा संघर्ष में है कि भाई हम सरकार जो है मतलब वोट हमारे बहुत अच्छे आएंगे और अच्छी सीटों से जीते। अब फेल हुआ व्यक्ति खुश हो तो उसमें क्या दिक्कत है? 543 में से आपको लाना था 272 और आप लाए हो 99, तो आप फेल हो चुके हो। पप्पू पहले फेल हो चुका, उसकी रोना रोए। नरेंद्र मोदी पास हो चुके, सरकार बना के बैठे हुए हैं। दूसरा खुश होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी वो इतिहास 5 सालों में रचने वाले हैं जो किसी ने सोचा नहीं है। बड़े फैसले भी होंगे और थोड़ा टाइम भी लगेगा, पर देश का इतिहास जो है वो सही इतिहास, सही संस्कृति देश को गौरव के साथ लौटाया जाएगा। ये जो बाबर की औलादे हैं, ये बोले ना, इनको तो एक ही इलाज है कि जब तक नरेंद्र मोदी बैठे हुए चिल्ला ले। जिस दिन योगी जी आदित्यनाथ आएंगे उस दिन इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। ना ये बोलेंगे ना सोएंगे। तो आपने योगी आदित्यनाथ को कहा कि आएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही लोग कह रहे हैं कि वो जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। कौन कह रहा है? अफवाह तो यही चल रही है विपक्ष द्वारा। नेता कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता या जनता थोड़ी ना कह रही है। 25 करोड़ जनता को अगर सरकार में कोई चला रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। आप ये देखिए कि उनका इतना बड़ा फैसला जो देश के लिए सबसे बड़ा योगदान था, कुछ लोग थूकने मूतने का काम कर रहे थे, उन पर सबसे बड़ा कार्रवाई किया कि नेम प्लेट के साथ भारत के इलाका उत्तर प्रदेश को पूरा दिखाया कि असली इलाज क्या है। जो राम को गाली देते थे, राम के नाम पर खाने की बात कर रहे, पत्थर उन्हीं के पैसों से कमा के और हमारे पे चला रहे थे, तो उन्होंने चिन्हित किया। योगी आदित्यनाथ का जो फैसला होता है वो अटूट होता है और देश की सुरक्षा के लिए होता है। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री चाहेंगे मोदी जी के बाद जो देश को आगे लेके चले। हम ऐसे नहीं चाहेंगे जो देश का टुकड़ा करवा दे, जो देश को बिकवा दे, जो देश के पूरे इतिहास को लुटवा दे। तो ऐसे लोगों को हम नहीं चुनेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है और अखिलेश यादव फुल जो है वो उस कंडीशन में दिख रहे हैं कि अब सरकार जो है वो बनाएंगे, और 27 में तो मुख्यमंत्री बिल्कुल मान ही लिए हैं वो अपने आप। तो मानने से थोड़ी ना होता है, सीटों से होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो 10 की 10 सीटों पे दोबारा से चुनाव होगा, जीतेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, ये झूठ पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, लोकसभा में इन्होंने झूठ के अलावा कुछ बयान नहीं दिया और वही बयान ही अभी भी दे रहे हैं। इनके अब्बा जो थे मुलायम सिंह यादव 2006 में कानून लाते हैं, उसके बाद 2011 में मनमोहन सिंह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी कानून को अगर योगी आदित्यनाथ लागू कर देते हैं तो ये विरोध करते हैं। पहले अपने अब्बा से कानून पे विरोध ना करें, उसके बाद सवाल करे वो। और अब जो चुनाव 10 सीटों पे होने वाले हैं उस पर वो कह रहे हैं कि भाई जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कम हुई, जनता ने भाजपा को नकार दिया, ऐसे ही इस बार भी नकारेगी। और इसको क्योंकि सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है तो 27 और ये मतलब ये कुल मिला के जो 10 सीटें हैं उनको जीत हासिल करने की दावा कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो उनका तय है। वो तो ये कहते रहते हैं कि जी हम हर साल उखाड़ के फेंक देंगे। राहुल गांधी तो 10 सालों से कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ फेंक देंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे थे
कि दो उखाड़ के फेंक देंगे, पर उखाड़ने के लिए चाहिए औकात, और वो औकात है नहीं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है और 140 करोड़ जनता मोदी के साथ है। मोदी जी के साथ है। लेकिन ये जो संसद में माहौल चल रहा है, खालिस्तान समर्थक को छोड़ने की बात संसद जैसे जगह पर उठाई गई, क्या कारण लग रहा है? नेतृत्व से सवाल करिए, क्योंकि मोहरा ने वो किया है तो नेतृत्व जवाब देना नहीं चाहता। ऐसे बयान आते रहेंगे 5 साल तक, आप देखते रहिए। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग को और बढ़ावा देंगे। वामपंथी हो चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे जितने भी हो, उनका समर्थन लेके ये देश में 5 साल तक झूठी नैरेटिव चलाएंगे, हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, संगठन को बदनाम करेंगे, देश के इतिहास को बदनाम करेंगे, देश की आर्मी को बदनाम करेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदनाम करेंगे, देश के फाइनेंशियल पूरे स्ट्रक्चर को बदनाम करेंगे। ये झूठ का सहारा लेकर ये 5 साल तक काम करेंगे, पर जब चुनाव दोबारा आएगा तो दोबारा से इनके अब्बाई सरकार बनाएंगे, वो जो नरेंद्र मोदी होंगे। राहुल गांधी संसद में इस वक्त फुल फायर दिखाई देते हैं, पहले जैसा उनका वक्तव्य नहीं रहा है, मतलब अट्रैक्शन मोड में है, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कारण है? अटैकिंग सर